नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, अब जबकि अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधी जंग में शामिल हो चुका है और ईरान के 4 न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, तो यह आशंका भी सताने लगी है कि किसी भी दिन खामनेई इसकी जद में आ सकते हैं। हालांकि मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री के पुतिन से मुलाकात के बाद दुनिया जिस कदर सहमी हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात यहां तय है, इस जंग ने ईरान को इतना चौकन्ना, इतना तैयार कर दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे इस जंग से पहले इस बात की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान था कि आयतुल्लाह अली खामनेई 85 बरस की उम्र पार कर चुके हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला बोलने का जो दुस्साहस किया है उसके सबसे बड़े कारणों में से एक ये भी था कि 85 साल के खामनेई ईरान का युद्ध की परिस्थितियों में क्या ही नेतृत्व कर पाएंगे। लेकिन जब ईरान कहर बनकर टूटने लगा तो जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया इजराइल ने दी वो ये कि हम खामनेई को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं, इसके बिना जंग नहीं रुक सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे आगे बढ़ाते हुए खामनेई की लोकेशन तक पहुंच गए और यहां तक कह दिया कि हम जिस दिन चाहें उसी दिन उन्हें खत्म कर देंगे। इससे पता चलता है कि खामनेई का कितना बड़ा दबाव इजराइल और अमेरिका महसूस करता है। उन्हें लगता है कि ईरान का मतलब खामनेई है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों लंबे समय से एक भयानक गलतफहमी में जी रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के खत्म हो जाने या उन्हें मार देने के बाद ईरान खत्म हो जाएगा और उनकी जगह वो अपने किसी कठपुतली को ईरान की सत्ता पर बैठा देंगे। तो सुन लीजिए, ऐसा हरगिज नहीं होने जा रहा है, क्योंकि खामनेई ने अपने बाद के लिए कम से कम 5 लोगों को सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए तैयार कर रखा है और सब बराबरी के नेता हैं। उनकी क्षमताओं और निष्ठाओं को हर पैमाने पर बार बार परखा गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कोई भी बन सकता है या किसी को भी बनाया जा सकता है। इसकी बाकायदा प्रक्रिया है। तो चलिए समझते हैं, अगर इजराइल या अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंच जाते हैं या उनका अचानक निधन हो जाता है तो सर्वोच्च नेता चुने जाने की प्रक्रिया क्या होगी, खामनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पद के लिए कितने दावेदार हैं और उन्हें किस आधार पर दावेदार माना जाता है। देखिए, अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाने के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण है और अब यह भी लगने लगा है कि अगला निशाना खामनेई होंगे। खुद खामनेई ने भी कह दिया है कि ईरान अगले नेतृत्व की तैयारी करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर चुके हैं कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के ठिकाने की बिल्कुल सटीक जानकारी है और वो जिस दिन चाहें उन्हें मार सकते हैं। वहीं इजराइल ने खुली धमकी दे रखी है कि आयतुल्लाह अली खामनेई अब जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे में खामनेई को लेकर आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं और इसके पीछे इकलौती वजह यह है कि इजराइल सुप्रीम लीडर को निशाना बनाकर ईरान को वैसे ही चलाना चाहता है जैसे फलस्तीन को चला रहा है, अपने किसी पिट्ठू को कुर्सी पर बैठाकर। लेकिन सच ये है कि इजराइल या अमेरिका अगर ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई तक पहुंचने या उन्हें निशाना बनाने में सफल हो भी जाते हैं, हालांकि इसकी संभावना काफी कम है, तो भी ईरान में शासन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई थी तब वहां सुप्रीम लीडर द्वारा शासन की व्यवस्था आ गई। किसी एक सर्वोच्च नेता के न होने पर भी ईरान में सरकार के माध्यम से शासन की व्यवस्था पहले से तय है। इसके अलावा देश में सुप्रीम लीडर के चुने जाने की प्रक्रिया भी निर्धारित है। सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए ईरान में गार्डियन काउंसिल होती है, अभिभावक परिषद। इस परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं। इनमें 6 इस्लामिक कानून के माहिर होते हैं और 6 न्यायविद होते हैं। यह गार्डियन काउंसिल न केवल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वालों की उम्मीदवारी को परखती है, बल्कि चुनाव कराने और संसद से पास कानूनों को वीटो करने का भी अधिकार रखती है और यही परिषद सुप्रीम लीडर का चयन करती है। लेकिन इसके लिए जनता सीधे तौर पर वोट नहीं करती। अब जान लीजिए कि खामनेई के बाद कौन कौन है सुप्रीम लीडर की कुर्सी के दावेदार। तो पहले और सबसे मजबूत दावेदार है 56 साल के मुज्तबा अली खामनेई। मुज्तबा मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं और राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं इस समय ईरान में। मुज्तबा 1990 से ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
2005 तक लोगों की नज़र से दूर रहे मुस्तफ़ा की मोहम्मद अहमदीनेजाद को ईरान का राष्ट्रपति बनाने में बड़ी भूमिका थी। ईरान की सरकार में मुस्तफ़ा खामनेई का गहरा प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और सशस्त्र सेनाओं में भी मुस्तफ़ा खामनेई के करीबी शामिल हैं, जो उन्हें नियमित तौर पर रिपोर्ट किया करते हैं। वो एक साथ सैन्य रणनीति और इस्लामिक कानून में दक्ष हैं। मुस्तफ़ा ईरान इराक में हुए युद्ध में भी भाग ले चुके। वो इस्लामिक मामलों के भी जानकार हैं, लेकिन उनकी पहचान एक धर्म गुरु की नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान की मीडिया पर भी मुस्तफ़ा की बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2009 में जब ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़के तो उन्हें कुचलने के पीछे मुस्तफ़ा का ही दिमाग माना जाता है। 2021 में मुस्तफ़ा को आयतुल्ला की पदवी दी गई। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के लिए इस पदवी का होना अनिवार्य है। मुस्तफ़ा के बाद सुप्रीम लीडर के लिए दूसरे बड़े दावेदार माने जाते हैं अली रेजा अराफी। अराफी लंबे समय से आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी रहे हैं। वो खुद सर्वोच्च नेता चुनने वाली विशेषज्ञ सभा का हिस्सा रहे हैं। वे उम्मीदवारों की छटनी करने वाली गार्डियन काउंसिल के भी मेंबर रहे हैं। बताया जाता है कि अराफी तकनीकी तौर पर बहुत आगे हैं। वो धर्म गुरुओं से भी नई तकनीक को अपनाने की वकालत करते रहते हैं। अराफी इसकी वजह से नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हैं। वो मानते हैं कि तकनीक के जरिए ही धार्मिक संस्थाओं को सदियों पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकाला जा सकता है। बावजूद इसके वो इस्लामिक विचारधारा में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा है उनके साफे का रंग। खामनेई जहां काले रंग का साफा सिर पर बांधते हैं, वहीं अराफी सफेद साफा बांधते हैं। माना जाता है कि खुद को पैगंबर मोहम्मद और शियाओं के पहले इमाम अली का वंशज मानने वाले सैयद काला साफा ही बांधते हैं। अराफी के सुप्रीम लीडर बनने के रास्ते में यह बहुत बड़ा रोड़ा है। तीसरा नंबर है अली असगर हिजाजी का। वो इस समय आयतुल्ला अली खामनेई के राजनीतिक सुरक्षा मामलों को संभाल रहे हैं। उनके पास ईरानी खुफिया विभाग की भी जिम्मेदारी है। उनके भी IRGC और शीर्ष धर्मगुरुओं के साथ बेहतरीन रिश्ते हैं। ईरान के रक्षा और कूटनीतिक मामलों पर सबसे बड़े फैसलों में हिजाजी की सहमति जरूरी मानी जाती है। हालांकि उन्हें अभी तक आयतुल्ला की पदवी नहीं मिली है, और जब तक उन्हें यह पदवी मिल नहीं जाती वो सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते। सुप्रीम लीडर की दौड़ में चौथा नाम है हासिम अली बुशहरी का। बुशहरी ईरान में प्रमुख धर्मगुरुओं के साथ साथ कई और भूमिकाएं निभा चुके हैं। वो सुप्रीम लीडर चुनने वाली विशेषज्ञ सभा के पहले उप प्रधान रहे हैं। इस लिहाज से सुप्रीम लीडर अली खामनेई से उनके पुराने संबंध हैं, इसलिए वो उनकी कुर्सी के एक बड़े दावेदार माने जाते हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए पांचवें सबसे बड़े दावेदार हैं अली अकबर विलायती। विलायती विदेश मामलों में खामनेई के करीबी सलाहकार हैं। वो ईरान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इस लिहाज से परमाणु समझौते के लिए हर बातचीत का अहम हिस्सा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका या इजराइल सोच रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई को मार देने से या उनके मर जाने से ईरान में तख्ता पलट का उनका काम आसान हो जाएगा, तो वो दिन में सपने देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।